नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सुबह उठते ही यही सोचते हैं आज देश दुनिया में क्या बड़ा हुआ, तो समझिए ये वीडियो आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको मिलेंगी 5 जून 2025 की 10 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें, वो भी सिर्फ 100 शब्दों में, बिना बकवास, बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में उस घंटी को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगली खबर की घंटी सबसे पहले आपके फोन पर बजेगी। और अब आपका आज का जीके सवाल, भारत में कितने राज्य हैं? ए 28, बी 29, सी 30, डी 31। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और सही जवाब देने वालों में से चुने गए लकी विजेता को मिलेगा हमारे अगले वीडियो में स्पेशल शॉट आउट और एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ स्मार्टनेस। तो देर मत करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अब चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान दौसा जिले को मिला बड़ा तोहफा, यूआईटी का गठन। राजस्थान सरकार ने दौसा जिले के शहरी विकास को गति देने के लिए आज शहरी सुधार न्यास अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट यूआईटी का औपचारिक गठन किया। इस नए न्यास के तहत नगरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, सड़क निर्माण, वाटर सप्लाई और सुलभ शहरी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि दौसा में बढ़ती आबादी और औद्योगिक गतिविधियों के मद्देनजर यह कदम अति आवश्यक था। न्यास में स्थानीय प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी मिलकर मासिक समीक्षा करेंगे। इससे निवेश आकर्षित होंगे और आसपास के गांवों में भी विकास की लहर दिखेगी। और अब सुनते हैं अगली खबर। राजस्थान में स्वरोजगार ऋण के लिए नया पोर्टल कैसे काम करेगा? राजस्थान स्वरोजगार ऋण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू। राजस्थान सरकार ने आज स्वरोजगार ऋण के आवेदन को और आसान बनाने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से बेरोजगार युवा, महिला उद्यमी और छोटे व्यवसायी घर बैठे लॉगिन करके ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने से लेकर बैंक खाता सत्यापन और अंतिम स्वीकृति तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से होगी। इससे कागजी कार्यवाहियों में कमी आएगी और ऋण सीमा के हिसाब से त्वरित मंजूरी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राजस्थान में स्टार्टअप और स्थानीय उद्योगों को खास बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में मोटे अनाज की खेती को मिलेगा कैसे प्रोत्साहन? यूपी 47 जिलों में मोटे अनाज की खेती को मिलेगा बढ़ावा, नई योजना शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषकों के लिए आज एक नई योजना की घोषणा की है, जिसमें 47 जिलों में मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर बीज वितरण, आधुनिक कृषि उपकरण, तकनीकी प्रशिक्षण और मार्केट लिंकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधी फसल हैं, जिन्हें कम पानी में उगाया जा सकता है और इनकी पोषण वैल्यू भी उच्च होती है। इससे छोटे एवं मझोले किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ प्रदेश में खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। अब सुनते हैं अगली खबर। यूपी में वृद्धा पेंशनर्स के खाते में अतिरिक्त पेंशन कब आएगी? यूपी वृद्धा पेंशनर्स को 15 जून से मिलेंगे 3 महीने के पैसे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स के खातों में अगले 15 जून से 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में 2 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें आसान शासन का लाभ मिलेगा। सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह सुविधा विशेषकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगी। बैंकिंग चैनलों और पोस्ट ऑफिस में सीधे पैसा पहुंचाए जाने से पेंशन वितरण में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। और अब बढ़ते हैं गोरखपुर की ओर। क्या है आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम? यूपी गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद, यूनानी, योग और सिद्ध चिकित्सा के शोध को बढ़ावा देना है।
यह विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान तथा आयुष अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए जाना जाएगा। परिसर में शोध केंद्र, पुस्तकालय, हॉस्टल और आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इससे गोरखपुर क्षेत्र में उच्च शिक्षा और रोजगार दोनों के अवसर बढ़ेंगे। अब सुनते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। 85,000 लोगों के नाम राशन पोर्टल से हटेंगे क्यों? एमपी 85,000 लोगों के नाम राशन पोर्टल से हटेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने ई-केवाईसी अपडेट न कराने वाले करीब 85,000 लाभार्थियों के नाम राशन पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया आज शुरू कर दी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार पुराने और अवैध रिकॉर्ड की पहचान के बाद इन्हें हटाने का निर्णय लिया गया है, ताकि राशन वितरण में पारदर्शिता बनी रहे। विभाग ने बेनिफिशियरी लिस्ट को 15 जून तक अपडेट करने का अंतिम मौका दिया है। जिनका ई-केवाईसी अपडेट नहीं होगा, उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलेगा। इससे वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ सुनिश्चित होगा और धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी। अब सुनते हैं अगली खबर। एमपी सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की क्या योजना बनाई? एमपी सरकार 4,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,500 करोड़ रुपए के नए कर्ज लेने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना है। आर्थिक मामलों के विभाग ने बताया कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल होंगी। कर्ज की ये राशि घरेलू और वैश्विक बांड मार्केट से जुटाई जाएगी। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के अनुसार सही निवेश और एकत्रित संसाधनों के माध्यम से राज्य की जीडीपी में तेजी आएगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस कर्ज से वित्तीय घाटा नियंत्रित रखना भी प्राथमिकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से हर्निया सर्जरी कैसे सफल हुई? राजस्थान एसएमएस अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से सफल हर्निया सर्जरी जयपुर के प्रतिष्ठित एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं उसके जुड़े अस्पताल में आज पहली बार रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की मदद से सफल हर्निया सर्जरी की गई। डॉ. राजीव वर्मा की टीम ने आम परंपरागत लेप्रोस्कोपिक तकनीक की जगह रोबोटिक आर्म का उपयोग कर सटीक ऑपरेशन किया, जिससे रोगी को कम रक्तस्राव, कम दर्द और तेज रिकवरी मिली। अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी कि रोबोटिक तकनीक से जटिल सर्जरी भी सुरक्षित, कुशल और न्यूनतम निशान के साथ पूरी होती है। इस सफलता ने राजस्थान में एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी की नई संभावनाओं को दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में मानसून से पहले हुई बारिश से क्या असर पड़ा? उत्तर भारत मानसून से पहले बारिश, यूपी समेत कई राज्यों में मौसम बदला। उत्तर भारत में मानसून के आगमन से पहले ही आज सुबह यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार इन बारिश की वजह एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ था, जिसने उमस और गर्मी से राहत दी। किसानों ने वर्षा का स्वागत किया, क्योंकि इससे खरीफ सीजन की तैयारी में मदद मिलेगी। वहीं सड़क मार्गों पर जलजमाव और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई, लेकिन जनहानि की कोई सूचना नहीं है। अगले 48 घंटों में हल्की बूंदाबांदी जारी रहने की संभावना है। और अब सुनिए आज का राशिफल। किस राशियों के लिए दिन रहेगा शुभ? राशिफल 4 जून को किन राशियों के लिए शुभ रहेगा? दिन आज 4 जून 2025 बुधवार के ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए दिन अत्यंत शुभ रहेगा। इन राशियों के जातकों को व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य में लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं सिंह और कन्या राशि वालों को सामान्य फलित मिलने की संभावना है। उन्हें साधारण सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को निष्पक्षता बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। मकर और कुंभ राशियों के जातकों को परिवार में सुख शांति मिलेगी, जबकि मीन राशि वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शाम तक हालात बेहतर होंगे। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा,
ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।